प्रार्थना करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, जो लोग प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। पेंतीकोस्त की कलीसिया को जन्म देने वाले का नाम प्रार्थना है। आमेन। कलीसिया का जन्म प्रार्थना के द्वारा हुआ। हम पिछले इतवार सीख रहे थे, लूका जी ने प्रेरितों के काम पहले अध्याय की पहली आयत में बोला कि मैं ये पुस्तक इसलिए लिख रहा हूं और पहली पुस्तक लिख रहा हूं और वो पुस्तक लिख रहा हूं जिसमें मैं बता रहा हूं कि यीशु क्या करते थे और क्या करते रहे। ये लूका जी ने बोला। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको प्रेरितों के काम 3 अध्याय पूरा पढ़ना है, 4 अध्याय, 5वां अध्याय, 6 अध्याय और 7वां अध्याय। किस किस को समझ आ रही है? ये 7 अध्याय तक, 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक आपको पढ़ना है। आज थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा और थोड़ा आप, कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है, इतवार को ये सारे चैप्टर पढ़कर आइएगा और उसके बाद देखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक शब्द भी छोड़ेंगे नहीं, सब खा जाएंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? आपके दिलों में यह सामर्थ काम करेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये जो शिक्षा दूंगा, अगली शिक्षा आने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये पढ़कर आइए, और जब आप पढ़कर आएंगे तो देखिएगा आपके जीवन के अंदर ये सारे वचन ऐसे बैठ जाएंगे कि अपोस्तल जी ने मुझे फलाने चैप्टर में से ये आयत निकाल कर बताई कि इसका मतलब क्या है। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। किस किस को समझ आ रही है? तो याद रखिएगा, फिर से बोलना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5वां अध्याय, 6 अध्याय और 7वां अध्याय। इन अध्यायों को आप पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रेरितों के काम को एक्ट्स बोलते हैं, और चैप्टर 3, 4, 5, 6 और 7 मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनको समझ नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा, आज आप सीखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा कलीसिया स्थापित हुई, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया स्थापित नहीं हुई। किस किस को समझ आ रही है? प्रार्थना के द्वारा कलीसिया ने जन्म लिया। कहां लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि जब 120 लोग दो मंजिला नाम का एक किला था, उसकी छत के ऊपर बैठे प्रार्थना कर रहे थे, तो वो सब प्रार्थना कर रहे थे। 10 दिन तक वो प्रार्थना करते रहे। क्यों 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की? क्योंकि यीशु मसीह प्रेरितों को काम पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में अपने चेलों को शिक्षा दे रहे थे। और क्या शिक्षा दे रहे थे? कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ, देखो, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ ना आए तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, यानी कि तब तक तुम मेरा प्रचार नहीं करोगे, यानी कि तब तक तुम लोगों को मेरी मृत्यु के बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें मेरे मृत्यु के बारे में बताने का तरीका बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम वहीं रहना। और चेले तुरंत दौड़कर, उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने समय खराब नहीं किया, कहीं इधर उधर बैठकर बातचीत नहीं की, परंतु वे दौड़कर जैतून के पहाड़ से, जहां से यीशु मसीह लोप हो गए थे, वहां से दौड़कर 1 किलोमीटर दूरी पर दौड़कर वो यरूशलेम में आते हैं। उस समय में गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो दौड़कर उस जगह पर आए।
आज आपके पास गाड़ी है, आज आपके पास कार है, आज आपके पास बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के साधन हैं। क्या आप परमेश्वर के भवन में ऐसे मौसम में भी दौड़ने की ताकत रखते हैं? यदि हां, तो परमेश्वर आपके वाहन को ब्लेस्ड करने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले उस जगह पर आए और उन्होंने उस जगह पर बैठकर प्रार्थना की, और वो 120 लोग थे। प्रार्थना करते रहे और जैसे ही 10 दिन की सभा जो समाप्त होने पर थी, 10वें दिन की प्रार्थना को उन्होंने जैसे ही समाप्त किया, उनके ऊपर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई देने लगी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पकड़िएगा, इस बात को पकड़िए, दिखाई देने लगी। किस किस को समझ आ रही है? अभी हम यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय बोल रहे थे। किस किस को लोगों के ऊपर सामर्थ उतरती हुई दिखाई दे रही थी? किस किस को दिखाई दे रही थी? हाथ दिखाएं। आप में से बहुत से लोग हिलने लगे, कांपने लगे, जिनमें शैतान की शक्तियां थी वो प्रकट होने लगी। इसका मतलब यीशु की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक दिखाई देता था प्रेरितों के समय में, आज भी दिखाई देता है हमारे समय में। आमेन। किस किस को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, आज भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखाई देती है। आज भी पवित्र आत्मा उतरने की सामर्थ रखता है। इतवार के अंदर क्या क्या हुआ, किस किस को याद है? मेरे ख्याल से जो पहले आए थे और पहले चले गए उनको तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पहले आए थे और बाद में गए। कुछ ऐसे भी थे जो बाद में आए और बाद में गए, और उन्होंने बाद का जो देखा वो हैरान हो गए, क्योंकि इस इतवार चर्च के अंत होने से पहले यहां पर आग की जीभें सी फटती हुई दिखाई दे रही थी। आमेन। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता हुआ बहुत से लोगों को दिखाई दे रहा था। हमेशा मैं हाथ रखता हूं, लोग गिर जाते हैं, लेकिन उस दिन, पिछले इतवार के दिन, मैं भी अपने पांव के ऊपर खड़ा नहीं रह पा रहा था। बाइबल कहती है जब 120 चेलों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतरी तो वो अपने स्थान पर खड़े ना रह पाए। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े तो वहां पर लूका जी स्पष्ट रूप में कहते हैं, मैं इस पुस्तक को क्यों लिख रहा हूं। वो अपना विवरण देते हैं। जी पढ़े जरा कोई ऊंची आवाज में, लूका जी क्या कहते हैं। एक और दो आयत, सॉरी एक आयत, एक ही आयत पढ़ेंगे। पढ़िए। हे थियोफिलिपस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। एक चेला चेले को कहता है, मैंने पहली पुस्तिका उन बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। पहली पुस्तक का नाम था लूका। लूका ने पहली पुस्तक कौन सी लिखी? लूका। कुछ समझ पा रहे हैं? और दूसरी पुस्तक भी लूका जी इसलिए लिख रहे हैं कि यीशु के काम पता लग जाएं। आमीन। कुछ समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, लूका कि जो पुस्तक लिखी गई वो सिर्फ इसलिए लिखी गई कि यीशु ने कौन कौन से चिन्ह और चमत्कार किए। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक लूका जी ने इसलिए लिखी ताकि लोग शिक्षा की ओर ध्यान दें, रोटी तोड़ना और संगति करने की ओर ध्यान दें, प्रार्थना में लीन रहने के लिए ध्यान दें। तो समझ पा रहे हैं? प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 42 आयत में स्पष्ट क्लियर लिखा है कि पहली पुस्तक क्यों लिखी और दूसरी पुस्तक क्यों लिखी। हालेलुया। पहली पुस्तक किस लिए लिखी गई
और दूसरी पुस्तक इसलिए लिखी गई, इन दोनों पुस्तकों के अंदर केवल यीशु के लहू की, यीशु की मृत्यु की, यीशु के नाम की, यीशु के चिन्ह चमत्कार की और यीशु की सामर्थ की जिक्र किए गए। और यीशु ने जो जो वायदे पिता के द्वारा किए गए थे वो वायदे अपने चेलों को बताए। और वो वायदे जो वायदे लूका में कहे गए वो वायदे आकर प्रेरितों के काम में पूरे हो गए। आमीन। किस किस को समझ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत। 4 बातें जिसके बारे में हमने संडे के दिन जस्ट टच किया था, सीखा नहीं था, आज हम सीखेंगे। हालेलुया जी। पढ़े पहली बात। हाँ जी। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने। सुनिएगा, किन से शिक्षा पाने? प्रेरितों से। हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे अपोस्टल्स। मैं कौन हूं? अपोस्टल। ऊंची आवाज में बोलिए, मैं कौन हूं? अपोस्टल। तो यहां क्या लिखा है? प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। सुनिएगा, प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रेरितों से संगति रखने और प्रेरितों से रोटी तोड़ने और प्रेरितों के साथ प्रार्थना में लौलीन रहने में। आमीन। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पेंतीकोस्त की कलीसिया प्रार्थना की कलीसिया थी। पेंतीकोस्त की कलीसिया शिक्षा पाने की कलीसिया थी। पेंतीकोस्त की कलीसिया केवल रोटी तोड़ने पर विश्वास नहीं करती थी, केवल प्रार्थना में लौलीन रहने पर विश्वास नहीं करती थी, परंतु पेंतीकोस्त की कलीसिया शिक्षा पाने में और संगति करने में और प्लस रोटी तोड़ने में और प्लस प्रार्थना करने के अंदर लौलीन रहने पर विश्वास करती थी। आमीन। आज केवल कलीसियाओं में रोटी तोड़ना रह गया है और प्रार्थना करना रह गया। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। ध्यान से सुनिएगा, केवल प्रार्थना आपको मार सकती है, केवल प्रार्थना आपके जीवन के अंदर बर्बादी ला सकती है, लेकिन शिक्षा पाना, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा मतलब वचन को ग्रहण करना, यानी कि नॉलेज पाना। क्योंकि बाइबल होशे 4:6 में लिखा है, परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते चले गए। केवल प्रार्थना आप में घमंड ला सकती है, लेकिन जब आपकी प्रार्थना में वचन पाया जाएगा, जब आपके प्रार्थना करने के तरीके में परमेश्वर का वचन पाया जाएगा, जब आप प्रार्थना करते करते वचन बोलेंगे, वचन बोलेंगे, वचन बोलेंगे, वचन बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, शैतान आपके घरों पर हावी नहीं हो सकता। आमीन। 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 फिर आप जरा से संदूर से डरेंगे नहीं, फिर आप जरा से नारियल से डरेंगे नहीं, फिर आप जरा से धागे से डरेंगे नहीं, फिर आप किसी के तंत्र मंत्र की विद्याओं से डरेंगे नहीं, परंतु आपके अंदर वचन की सामर्थ होगी। और जहां वचन है वो घर परमेश्वर का है। शिक्षा पाना, आज आपको शिक्षा पाने की जरूरत है। किस किस को समझ आ रही है? शिक्षा पाइए। आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आपको प्रार्थना करने का तरीका नहीं मिलेगा। किसी ने सवाल पूछा कि सर, जितने भी लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया है, क्या वे सब स्वर्ग जाएंगे? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि केवल मसीह स्वर्ग जाएंगे। किस किस को मेरी और ध्यान है? किस किस को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा केवल मसीह स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, यदि आप मसीह के मुताबिक चलेंगे तो आप चेले जरूर कहलाएंगे।
और जो चेले कहलाएंगे वे स्वर्ग जाएंगे। आमेन, आमेन। बाइबल में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा का पालन भी करोगे, और जो मेरी आज्ञा का पालन करते वे मेरे चेले कहलाएंगे। यीशु के चेले जरा सी बात पर बुरा नहीं मानते थे। यीशु के चेले जरा सी बात पर बुरा मान के और कहते, मुझे नहीं ये काम करना, मैं नहीं यहां बैठूंगा, मैं नहीं ये करूंगी, मैं ना ये करूंगा। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब आप चेले नहीं हैं। आपको और पकने की जरूरत है, आपको और मजबूत होने की जरूरत है, आपको और सॉलिड होने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, पुराने समय में किले के अंदर पिलर होते थे, हां या ना? और वो पिलर पत्थर के होते थे, पत्थर के। और उन पत्थरों के किले को अगर तोड़ा जाता तो बहुत जोर लगाना पड़ता था। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, चेले बनिए और चेले जल्दी से गुमराह नहीं होते। कई लोग कहते हैं, सर वो भी तो मसीह है, पर मैंने उसको देखा है कि वो किसी बाबा के पास गया पूछा लेने। सर वो भी तो मसीह है, पर वो तो मैंने देखा बहक गया। सर वो भी तो मसीह है, पर वो तो ऐसे काम करता है। सर वो भी तो मसीह है, पर वो तो जर्दा लगाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक मसीह, क्या बोला मैंने? एक मसीह यीशु के जैसा होता है। क्या यीशु ने कभी जर्दा लगाया? क्या यीशु कभी तंत्र विद्या पर काम करता था? क्या यीशु कभी तंत्र विद्या में ग्रसित हो गया? क्या यीशु कभी परेशान हुआ? क्या यीशु ने कभी सुसाइड किया? क्या यीशु ने कभी पैग लगाया? यदि नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, फिर जितने लोगों को आप देख रहे हैं वे मसीह नहीं हैं। आपको मसीह बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनना है? क्या बनना है? यदि आप मसीह बन गए, यदि आप मसीह बन गए तो कोई कितनी भी पावर लेकर आप पर छोड़ेगा वहीं अटक जाएगा। तो जो सामर्थ छोड़ी गई वो छोड़ी उड़ गई, लेकिन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। क्योंकि गिनती 23 में लिखा है, परमेश्वर की संतान पर जो कि परमेश्वर की दृष्टि में चेले बन गए हैं, उन पर जादूगरी नहीं चलती। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके ऊपर जादूगरी नहीं चलती। क्या आपको जादूगरी से डर लगता है? क्या आपको तंत्र विद्या से डर लगता है? क्या आपके परिवार में किसी का थोड़ा सा कपड़ा काट दिया गया और आपको डर लगता है? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, इसका कारण सिर्फ एक है, आप केवल चर्च जाते हैं पर शिक्षा नहीं पाते। शिक्षा को प्राप्त करें। हमारे हिंदुस्तान की एक दीवार के ऊपर लिखा था, शिक्षा लो, भिक्षा मत लो। हमारे देश में जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग बढ़ गए तो भीख मांगने वाले कम हो गए। हां या ना? हां या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, यदि आप प्रेरितों के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करोगे, बाइबल टीचिंग प्राप्त करोगे, बाइबल शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, बाइबल शिक्षा लेने के लिए आपको कहां जाने की जरूरत है? आपको एक सही चर्च में जाने की जरूरत है, जहां केवल इतवार को भी यदि सरमन दिया जाता हो तो वो सरमन बाइबल से पढ़ा जाए और बाइबल से सुनाया जाए, और जब सुनाया जाए उसकी व्याख्यान भी बाइबल से होने पाए, और जब उसकी व्याख्यान आप तक पहुंचती है तो आप अपनी बाइबल उठाएं, क्या ऐसा ही है या नहीं? और यदि जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा ही है तो याद रखिएगा आप सही चर्च के अंदर बैठे हैं। आमीन। परमेश्वर को मालूम था कि आने वाले समय में लोग इतने व्यस्त हो जाएंगे, शैतान उन्हें अपने काम में इतना व्यस्त कर देगा कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने ऑनलाइन सिस्टम खड़ा कर दिया।